स्टूडेंट्स, आज हम डाइट की स्टडी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका पिंक गाइड बुक में 1989 में इसके डाइट की समस्त सेवा व सेवारत प्रशिक्षण पिंक गाइड बुक के अनुसार ही आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिलों में डाइट स्थापित है। इसे लाइट हाउस कहा था MHRD ने। प्रथम चरण, इसके 6 चरण हैं टोटल। जिलों के नाम जहां डाइट स्थापित हुई। प्रथम चरण में 1987-88 में कुल 9 जिलों में डाइट स्थापित हुई थी। द्वितीय चरण 88-89 में कुल 9 जिलों में। तृतीय चरण 89-90 में कुल 9 जिलों में। चतुर्थ चरण में कुल 3 जिलों में। चतुर्थ चरण था 99 to 2000। पंचम चरण 2005 से 6 के बीच में 2 जिलों में। और छठे चरण 2013 में प्रतापगढ़ जिले में डाइट स्थापित हुई थी। इस तरह से 6 चरणों में लास्ट था 2013 में, जिसमें प्रतापगढ़ जिले में डाइट का इसका डाइट का संगठनात्मक स्वरूप में प्राचार्य, उप प्राचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता, प्राचार्य, उप प्राचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता, इस तरह से डाइट के। नेक्स्ट है डाइट के प्रभावों का वर्णन। कार्य प्रभाव, जिला संशोधन इकाई प्रभाव, सेवारत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग। इस तरह से हम डाइट के प्रभाग दे सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रभाग, ये इसके प्रभाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, PSTE सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के मानदंडानुसार DLED के निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेवा पूर्व कोर्स का संचालन भी डाइट द्वारा किया जाता है। डाइट के कार्य क्या क्या हैं? NCERT, नीपा, RSRT, समसा के शैक्षिक कार्यों का संपादन करना। इन सब के कार्यों का संपादन करना, शैक्षिक कार्यों का संपादन करना डाइट का कार्य है। यह सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में कार्य करती है जिला स्तर पर। समसा के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करती है। शैक्षिक नवाचारों के प्रकाशन का कार्य करती है। कक्षा 5 व 8 की बोर्ड परीक्षा का जिले में आयोजन भी डाइट ही करवाती है। शैक्षिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान व विस्तार शिक्षा सेवा का विस्तार करना, यह भी डाइट ही करती है। कक्षा 1 से 5 व उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों व प्रारंभिक शिक्षा के प्रधानाध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण भी डाइट ही प्रदान करती है। राजस्थान में डाइट की स्थापना का प्रथम चरण 1987 से 88। डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी संज्ञा दी गई है? लाइट हाउस की। डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। डाइट की स्थापना के लिए कौन सी संस्था मार्गदर्शन प्रदान करती है? RSCERT। कौन से कथन हैं? आंसर है 3। केवल 1, 2 और 4 सही विकल्प हैं। 1, 2 और 4, तीसरा गलत है। डाइट का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना है, ये इसका गलत कथन है। नेक्स्ट, डाइट के अकादमिक कार्यों में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? RSCERT द्वारा। डाइट में सेवापूर्ण और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के आयोजन और नियोजन की रूपरेखा किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? आंसर है 3, पिंक गाइड बुक के आधार पर। डाइट में पाठ्यक्रम और सामग्री विकास किस प्रभाग द्वारा किया जाता है? CMDE द्वारा पाठ्यक्रम विकास किया जाता है। IFIC प्रभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार के लिए IFIC प्रभाग होता है। क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार के लिए। IFIC प्रभाग में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? आंसर है 3, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों का प्रबंधन इसमें शामिल नहीं है। IFIC जिला समन्वय करता है, शिक्षक प्रशिक्षण करता है, अनुसंधान भी IFIC करता है, प्रकाशन भी IFIC करता है। DRU प्रभाग का कौन सा उद्देश्य है? आंसर है 3, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता, यह DRU प्रभाग का कार्य है। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU प्रभाग। CMDE करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्यूशन, DRU डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। IFIC इन सर्विस प्रोग्राम, फील्ड इंटरेक्शन, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सभी इसके प्रभाग हैं। शैक्षिक पद्धति TE, ये सभी इसके हम प्रभाग की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है PNM प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। PSTE प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ये सभी डाइट के प्रभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRU प्रभाग का कौन सा उद्देश्य है? आंसर है 3, महिला सशक्तिकरण के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। नेक्स्ट, कार्य अनुभव प्रभाग WE कौन सा कार्य है? पहला, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कार्य करना, यह कार्य अनुभव प्रभाग का कार्य है। शिक्षक प्रौद्योगिकी विभाग ET के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? आंसर है 2, योग शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग CMDE करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट, ये होता है प्रश्न तंत्र और प्रश्न बैंक निर्माण का कार्य CMDE। डाइट के किस प्रभाग का मुख्य कार्य विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों का प्रबंधन करना है? आंसर है 2, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का काम विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों का
प्रबंधन करना है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग का काम। नेक्स्ट है प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत डाइट कौन से कार्य करती है? डाइट जनहित, शैक्षिक और सह शैक्षिक विषयों पर वार्ता करती है। नेक्स्ट प्रकाशन का कार्य कौन से प्रभाग द्वारा? आंसर है 2, IFIC प्रकाशन का कार्य करती है। डाइट द्वारा किए जाने वाले कार्यों में क्या शामिल नहीं है? आंसर है 3, शिक्षकों के लिए वार्षिक पंचांग तैयार करना, यह डाइट का कार्य नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।